सभी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डेटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने ये जाना था कि मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट में मेनली क्या डिफरेंस होता है, और ये भी जाना था कि जो डेटरमिनेंट है हमारा, वो चैप्टर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या है, एसोसिएटेड है, लिंक्ड है। उसके बाद हमने डेटरमिनेंट का एक्सपेंशन भी सीखा था, चाहे वो ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो या 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2, और ये वो एक्सरसाइज है जिसमें से चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। लेकिन एक्सरसाइज को सीखने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज को आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो 100% इसमें गारंटी की आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अगर आपने ये प्रॉपर्टी ध्यान से कर ली तो आपके क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये 6 और 7 प्रॉपर्टीज हैं। जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं हम 1 बाय 1 इनको सीखेंगे। आज का वीडियो हमारा इन प्रॉपर्टीज को लेकर के ही होगा। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। If the rows and columns of a determinant are interchanged, interchange वर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? आपस में बदल देना। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई डेटरमिनेंट है और अगर हम उसकी रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो जो डेटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। मतलब कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक 3 क्रॉस 3 का या 2 क्रॉस 2 का, हम क्या करते हैं, उसका डेटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट स्टूडेंट, डेटरमिनेंट वैल्यू निकालने के बाद हम उसकी रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं। राइट स्टूडेंट, और फिर उसका डेटरमिनेंट निकालते हैं तो दोनों केसेस में डेटरमिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। करके देखते हैं ऐसा है या नहीं। सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम निकाल रहे हैं इसका सबसे पहले डेटरमिनेंट। ओके स्टूडेंट, A determinant is equal to 1 into, आपको पता है इस वजह को छोड़ा जाता है तो ये 45 minus 48, फिर सेकंड वाला माइनस लेते हैं -2, जिस रो जिस कॉलम में आएगा उसको छोड़ेगा, 36 minus 42 प्लस 3, जिस रो जिस कॉलम में आएगा उसको छोड़िए, 32 minus 35। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, -3, 36 minus 42, -6 into -2 प्लस 12, और ये क्या हो गया, -3 minus 9, तो ये क्या हो गया हमारा 0। अब स्टूडेंट हम ये चेक करते हैं, इसके रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं। और रोज और कॉलम्स को चेंज करने का मतलब क्या है कि जो रोज थी उसको कॉलम में ले आते हैं तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। ओके स्टूडेंट, कि क्या वो भी 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखते हैं, तो 1 into जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ देते हैं, 45 minus 48 -4, इसको छोड़ेंगे, 18 minus 24 plus 7, 12 minus 15 minus 3, 18 minus 24 minus 6 into -4 plus 24 -3 minus 21, तो ये भी क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास कोई डेटरमिनेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका, और उसकी रोज और कॉलम्स को हम आपस में बदल रहे हैं तो डेटरमिनेंट की वैल्यू दोनों केसेस में क्या रहती है, सेम रहती है। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पर डेटरमिनेंट A की वैल्यू निकाली तो 0 आई, और रो कॉलम को चेंज करने के बाद भी ये वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये, इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are interchanged, यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 2 रो 2 कॉलम की बात हो रही है।
और क्या कह रहा है कि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या दो कॉलम को चेंज कर दे। ओके स्टूडेंट, तो साइन गेट्स चेंज। साइन गेट्स चेंज का मतलब है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आनी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसे? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज कि हमारे पास जो ए डिटरमिनेंट है, मान लीजिए ये है, रैंडमली मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब जब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, सपोज कि वो 52 आती है, या कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू क्या आती है, मान लीजिए कि वो 52 आती है। लेकिन जब हम इनके कोई भी दो रो या दो कॉलम, मान लीजिए ये रो है हमारा 1, ये रो है हमारा 2, अब इसको इंटरचेंज कर दे। इंटरचेंज कर देगा मतलब क्या है, ऊपर क्या आ जाए 3 4 3 और नीचे क्या आ जाए 1 2 5 और थर्ड वाली क्या रहे सेम। तो अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 52 आई है, दो रो को आपस में चेंज करने के बाद वैल्यू क्या आएगी -52। ओके स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर ये वैल्यू -52 आती तो ये क्या आती +52। तो साइन गेट्स चेंज का मतलब है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सेम है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये डिटरमिनेंट है जिसमें दो रो है दो कॉलम सेम है, मान लीजिए 1 2 6 1 2 6 और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं। अब इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखो, इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों क्या है सेम है। तो बिना सोल्व किए मैं क्या कह सकता हूं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ना केवल रो, अगर ये दोनों कॉलम भी होते तो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती 0 आती। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट को, चाहे वो रो हो या फिर कॉलम हो, कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम, उसके हर एक एलिमेंट को किसी भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट के का मतलब है कि आप उसको 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी आप उसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्या चेंज होगा, अब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या है, एक रो को किया है, एक रो के सभी एलिमेंट्स को किया है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि जो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, सपोज आपने एक रो को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सारी वैल्यू भी 3 टाइम्स हो जाएगी। डिटरमिनेंट की सारी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखो। अब सपोज कि हमारे पास जो ए डिटरमिनेंट है वो ये है 3 - 4 5। कोई भी एग्जांपल जो है वो यहाँ पर ले लेता हूँ। 3 - 4 5 1 1 -2 और थर्ड उसमें मैं ले लेता हूँ 2 3 1। अब सपोज सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं जल्दी से। ध्यान से देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, R1 की अलोंग मैं ले रहा हूँ 3, तो दिस 1 + 6 1 + 6 7, ये माइनस है, -4 है तो ये +4। ओके, तो 1 + 4 5 + 5। ओके, 3 - 2 1। जल्दी से हम इसको चेक करते हैं। 21 + 20 + 5, ये आ गया हमारा 46। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सपोज हम फर्स्ट रो के या सेकंड रो के या थर्ड रो के या फर्स्ट कॉलम के या सेकंड कॉलम के या थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज कि हम फर्स्ट कॉलम के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया हमारा 6, राइट स्टूडेंट, और ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 4। ओके स्टूडेंट, अब एक कॉलम को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो डिटरमिनेंट हमारा 46 आया है अब वो भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेक करते हैं, अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं हम, देखते हैं आता है या नहीं आता। अब 312 को भूल जाइए, 624 को याद रखिएगा, तो 6 into, ओके स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से करेंगे, 1 + 6 7 + 4, इसको हम एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं। ओके स्टूडेंट, +4 तो 2 + 8, ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया अभी तक, यहां पर सबसे पहले 6 को लिया, इस रो इस कॉलम में इसको छोड़ दिया, 1 + 6 7 + 4, क्योंकि माइनस होता है अपोजिट साइन आएगा। अब जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दिया तो रह गया ऐसे 2 + 8 यानी कि 10। ओके स्टूडेंट, +5 यहां पर, अब इस रो इस कॉलम में इसमें उसको छोड़ दीजिएगा, रह गया 6 - 4, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 42 + 40 + 10। ओके स्टूडेंट, 82 और 10 कितना आ गया 92। यस स्टूडेंट, अब आपने देखा कि यहाँ पर वैल्यू क्या थी 46, और एक हमने सिर्फ क्या किया था एक कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया था, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि सारी की सारी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई 2 टाइम्स हो गई। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या है ये प्रॉपर्टी, मैंने लिख दी है सामने। इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, जो रूल रो पर एप्लीकेबल होगा वही कॉलम पर, ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। या तो 2 होंगे तो 2, और 2 से ज्यादा होंगे तो 2 से ज्यादा। डाउट क्लियर? अब क्या कह रहा है ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने एक जनरल सा एग्जांपल आपके सामने लिख दिया है। यहां पर एक डिटरमिनेंट है आपके सामने, इस डिटरमिनेंट के ध्यान से देखिए, एक डिटरमिनेंट है आपके सामने, इस डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम को तो हमने यहां पर लिया है R1। हमने क्या किया है R1 को कैसे एक्सप्रेस किया गया है, हर एक एलिमेंट ध्यान से देखिए किस वे में एक्सप्रेस किया गया है, सम ऑफ 2 नंबर्स। अभी एक नहीं है, ये सम ऑफ 2 नंबर्स है। सपोज कि हमारे पास ये a1 + k1 है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको मिल सकता है x + 5, x + 9, x - 3, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से a1 + k1, a2 + k2, a3 + k3, और नीचे भी जो सेकेंड और थर्ड रो है हमारी b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो जब हमारा एक रो या एक कॉलम डिटरमिनेंट का इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए कि ईच एलिमेंट को 2 के सम के इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन दे रखी हो, तो रूल क्या कहता है कि इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि जो a1 + k1 है, सबसे पहले a1 अलग और k1 अलग, a2 + k2, a2 इधर जाएगा k2 इधर, a3 + k3, a3 इधर और k3 इधर, यानी कि ये 2 डिफरेंट डिटरमिनेंट जो है वो बना लेगा। ओके स्टूडेंट, और दूसरी बात, जिन रो को या जिन कॉलम को सम के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया गया था, यहाँ पर R2 और R3 है, यहाँ पर सम के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया गया था, वो एज इट इज दोनों के दोनों डिटरमिनेंट में यूं रहेगी, उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज की, ध्यान से देखिए क्या है ये। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट
द इक्वी मल्टीपल्स का मतलब क्या है, जो मल्टीपल्स क्या है, सेम है, ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो करनी है वो किसी दूसरी रो और कॉलम के साथ करनी है, और फिर क्या कर दिया जाता है, उनको ऐड कर दिया जाता है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। देखिए स्टूडेंट, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है, कुछ स्टेटमेंट रिटर्न ऐसी होती है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो हो सकता है थोड़ी सी कम समझ में आती है पहली बार में, तो एक बार फिर पढ़ते हैं और फिर एग्जांपल से करते हैं। ध्यान से देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और एक रो या एक कॉलम को, जैसे कि यहां पर एक रो को लिया गया है, ध्यान से देखिए, हमारे पास डिटरमिनेंट था, मान लीजिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इसकी जो फर्स्ट रो थी हमारी a1 a2 a3, इसमें क्या ऐड किया गया है, इक्वी मल्टीपल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इक्वी मल्टीपल, मान लीजिए वो मल्टीपल क्या है, लैम्डा है, तीनों में हमने किसको मल्टीप्लाई किया है, लैम्डा ऑफ एनी अदर रो, अदर रो का मतलब सेकंड रो। फर्स्ट रो में ध्यान से देखिए हमने क्या चेंज किया है कि फर्स्ट रो प्लस कोई भी मल्टीपल और वो सेकंड रो के साथ। ओके स्टूडेंट, तो a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस लैम्डा b2, a3 प्लस लैम्डा b3। यहाँ पे ध्यान रखें, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 नहीं है, सिर्फ लैम्डा है। क्यों? क्योंकि हमने ये मल्टीपल्स क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। ओके स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या है कि ये चेंज करने के बावजूद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज रहती है। ओके स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करके सारी की सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से गो थ्रू करिएगा, और तभी जाकर के जो एक्सरसाइज 4.2 है वो आपको समझ में आएगी। ओके स्टूडेंट।